बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के हमारी वीडियो का मौजू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुत शिकनी। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या तो शायद आप सबने सुने रखा होगा कि आग में डाले जाने के बावजूद आपकी हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दी थी। लेकिन क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन सी दुआ पढ़कर आग में गए थे? नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आपकी उम्र 16 या 20 बरस के दरमियान थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उम्र अक्सर लोग नासमझी में गुजार देते हैं और दीन के इल्म से दूरे रहते हैं। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्या ही बात कि वो अल्लाह पर तवक्कल के बहुत ही पक्के थे, जिसका अंदाज़ा साहिब अकल कोई कुरानी वाक़या सुनकर बखूबी हो सकता है। आज की वीडियो में हम ये बात जानेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में कितनी देर या कितने दिन तक रहे। तो चले आगे बढ़ते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्ती किया करती थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के समझाने के बावजूद भी ये कौम बुत परस्ती से बाज न आती थी। फिर हुआ कुछ यूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती के मामले में पहले तो अपनी कौम से मनाजरा करके हक को जाहिर कर दिया, मगर लोगों ने हक को कबूल नहीं किया, बल्कि कहा कि कल हमारी ईद का दिन है और हमारा एक बहुत बड़ा मेला लगेगा, वहाँ आप भी चलकर देखें कि हमारे दिन में क्या रुफ्त और कैसी बहारें हैं। इस कौम का दस्तूर था कि सालाना इन लोगों का एक मेला लगता था। लोग एक जंगल में जमा होते और दिन भर लहूलाप में मशगूल रहकर शाम को बुत खाने में जाकर बुतों की पूजा किया करते थे और बुतों की चढ़ावे, मिठाइयों और खानों को प्रसाद के तौर पर खाते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौम की दावत पर थोड़ी दूर तो मेले की तरफ चले, लेकिन फिर अपनी बीमारी का उज़्र करके वापस चले आए और कौम के लोग मेले में चले गए। फिर जो मेले में नहीं गए थे, आपने उन लोगों से साफ कह दिया कि तर्जुमा सुलेमान हो, मुझे अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे बुतों का बुरा चाहूँगा, बात इसकी कि तुम फिर जाओ पीठ देकर। चुनाचे इसके बाद आप एक कुल्हाड़ी लेकर बुत खाने में तशरीफ ले गए और देखा कि इसमें छोटे बड़े बहुत से बुत हैं और दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा बुत है। इन झूठे माबूदों को देख कर तो इलाही के जज्बे से आप जलाल में आ गए और कुल्हाड़ी से मार मार कर बुतों को चकनाचूर कर डाला और सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी के कंधे पर रखकर आप बुत खाने से बाहर तशरीफ ले आए। कौम के लोग जब मेले से वापस आकर बुत पूछने और प्रसाद खाने के लिए बुत खाने में घुसे तो देखकर हैरान रह गए कि इनके देवता टूटे फूटे पड़े हुए हैं। एकदम सब बुकला गए, शोर मचाकर चिल्लाने लगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमने एक जवान को जिसका नाम इब्राहिम है, उसकी जबान से इन बुतों को बुरा भला कहते सुना है। कौम ने कहा कि इस जवान को लोगों के सामने लाओ, शायद लोग गवाही दें कि इसी ने बुतों को तोड़ा है। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुलाए गए तो कौम के लोगों ने पूछा कि इब्राहिम, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक किया है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे इस बड़े बुत ने किया होगा, क्योंकि कुल्हाड़ी इसके कंधे पर है। आखिर तुम लोग अपने इन टूटे फूटे खुदाओं से क्यों नहीं पूछते कि किसने तुम्हें तोड़ा है? अगर ये बुत बोल सकते हैं तो इनसे ही पूछ लो, वो खुद बता देंगे किसने इन्हें तोड़ा है। कौम ने सर झुकाकर कहा कि इब्राहिम, हम इन खुदाओं से क्या और कैसे पूछें? आप तो जानते ही हैं कि बुत बोल नहीं सकते। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जलाल में तड़प कर फरमाया, तर्जुमा सुलेमान, कहा तो क्या अल्लाह के सिवा ऐसे को पूछते हो जो ना तुम्हें नफा दे और ना ही नुकसान पहुँचाए? तो फिर तुम पर और इन बुतों पर जिनको अल्लाह के सिवा पूछते हो, तो क्या तुम्हें अकल नहीं? आपकी इस हद गोई का नारा सुनकर कौम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि शोर मचाया और चिल्ला चिल्ला कर बुत परस्तों को बुलाया। नाज़रीन, इस बात का जिक्र कुरान मजीद की सूरत अंबिया में मौजूद है। फिर इन जालिमों ने इतना लंबा चौड़ा आग का लाव जलाया कि इस आग के शोले इतने बुलंद हो रहे थे कि इसके ऊपर से कोई परिंदा उड़कर भी नहीं जा सकता था। फिर आपको नंगे बदन करके इन जुल्म सितम के मुजस्मों ने आपको आग में फेंक दिया और अपने इस ख्याल में मगन थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलकर राख हो गए होंगे। लेकिन अल्लाह का फरमान इस आग के लिए सादिर हो गया था। तर्जुमा ईमान, हमने फरमाया, ए आग हो जा ठंडी और सलामती इब्राहीम पर। आग बुझ गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिंदा और सलामत रहकर निकल आए और जालिम अफसोस कर रह गए। नाज़रीन, अब बात करते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तवक्कुल की। रिवायत है कि जब नमरूद ने अपनी सारी कौम के रूबरू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया तो जमीन और आसमान की तमाम मखलूकात चीख मार मार कर बारगाह खुदावंदी में अर्ज करने लगी कि खुदावंद, तेरे खलील आग में डाले जा रहे हैं और उनके सिवा जमीन में कोई और इंसान थे कि तौहीद का अलम्बरदार नहीं, लिहाजा तो हमें इजाजत दे कि हम उनकी इमदाद और नुसरत करें। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहिम मेरा खलील है और मैं उसका माबूद हूँ। तो अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम सब मुझसे फरियाद करके मदद तलब करें तो मेरी इजाजत है कि तुम सब उनकी मदद करो, और अगर वो मेरे सिवा किसी और से कोई मदद तलब ना करे तो तुम सब सुन लो कि मैं इसका दोस्त और हामी और मददगार हूँ, लिहाजा तुम अब उनका मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पानी का फरिश्ता आया और कहा कि आप फरमाएं तो मैं पानी बरसा कर इस आग को बुझा दूं। फिर हवा का फरिश्ता हाजिर हुआ। उसने कहा कि अगर आपका हुक्म हो तो मैं जबरदस्त आंधी चलाकर इस आग को उड़ा दूं। तो आपने इन दोनों फरिश्तों से फरमाया कि मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं, मुझको मेरा अल्लाह काफी है और वही मेरा बेहतरीन कारसाज है। वो जब चाहेगा और जिस तरह उसकी मर्जी होगी मेरी मदद फरमाएगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि कौन सी दुआ पढ़कर आप आग में गए थे। एक रिवायत में ये भी आया है कि जब काफिरों ने आपको आग में डाला तो आपने उस वक्त ये दुआ पढ़ी
ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका लकल हम्दु व लकल मुल्कु ला शरीका लका। और जब आप आग के शोलों में दाखिल हो गए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा कि खलीलुल्लाह, क्या आपको कोई हाजत है? तो आपने फरमाया कि तुमसे कोई हाजत नहीं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर खुदा ही से अपनी हाजत अर्ज कीजिए। तो आपने जवाब दिया कि वो मेरे हाल को खूब जानता है, लिहाजा मुझे उससे सवाल करने की कोई जरूरत ही नहीं। इस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 16 या 20 बरस की थी। अब बात करते हैं कि आप कितनी देर तक आग में रहे। तो इस बारे में आप कितनी मुद्दत तक आग के अंदर रहे, 3 अक़वाल हैं। बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 दिनों तक आप इस आग के शोलों में रहे, और बाज़ ने तहरीर किया है कि 40 दिन तक रहे, और बाज़ कहते हैं कि 50 दिन तक आप आग में रहे। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे तवक्कुल हम सबको अता फरमाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।